हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है जीडीपीआर। व्हाट इज़ जीडीपीआर? जीडीपीआर होता क्या है? जीडीपीआर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है जो यूरोपियन यूनियन ने बनाया है अपनी यूए सिटीजन के लिए। जो उनकी सिटीजन है यूरोपियन यूनियन की, उनका डेटा कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। जो मेन मोटिव है जीडीपीआर का कि उनके सिटीजन का जो पर्सनल डेटा है, पीआईआई इंफॉर्मेशन है, वो कैसे प्रोटेक्ट की जाए। व्हाट इज पीआईआई? पीआईआई इज द पर्सनल आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे किसी बंदे की पहचान हो सके। वो इंफॉर्मेशन होती है नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, हेल्थ रिकॉर्ड, फोटोग्राफ, रिज्यूम, ड्राइविंग लाइसेंस। यार, किसको फॉलो करना चाहिए, कौन फॉलो करता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जीडीपीआर इफेक्टिव फ्रॉम 2018। जीडीपीआर जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस स्टैब्लिश यूरोपियन यूनियन में है या यूरोपियन यूनियन के बाहर है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहे यूरोपियन यूनियन के अंदर हो या यूरोपियन यूनियन के बाहर हो, अगर यूई सिटीजन का डेटा वो गैदर करती है, प्रोसेस करती है, तो उनको जीडीपीआर फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप जीडीपीआर फॉलो नहीं करते, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जीडीपीआर फॉलो नहीं करती, तो उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और पेनल्टी काफ़ी ह्यूज है। आपको 4% एनुअल वर्ल्ड वाइड टर्नओवर के हिसाब से पे करना पड़ेगा उनको। 4% नहीं, और तो अप टू 20 मिलियन यूरो पे करना पड़ेगा। जो इसमें से ज़्यादा होगा, कंपनी को वो पे करना पड़ेगा एज ए पेनल्टी। इन GDPR, द डेटा सब्जेक्ट, डेटा कंट्रोलर एंड डेटा प्रोसेसर। डेटा सब्जेक्ट कौन होते हैं, डेटा कंट्रोलर कौन होते हैं, डेटा प्रोसेसर कौन होते हैं? डेटा सब्जेक्ट इंडिविजुअल हु डेटा हैज़ बीन प्रोसेस, मतलब वो बंदे जिनका डेटा प्रोसेस होता है। डेटा कंट्रोलर वो होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करते हैं, माइनिंग करते हैं पर्सनल डेटा को। और डेटा प्रोसेसर वो होते हैं जो उनके बिहाफ पे काम करते हैं, कंट्रोलर के बिहाफ पे जो काम करते हैं, उसे कहते हैं डेटा प्रोसेसर। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज यू आर अ सब्जेक्ट। ओके, आप सब्जेक्ट हो और डेटा कंट्रोलर बैंक है जो आपका डेटा प्रोसेस करती है। और जो बैंक है उन्होंने थर्ड पार्टी सर्विस ले रखी है क्लाउड से, जो आपका डेटा प्रोसेस कर रही है। सपोज करो AWS सर्विस, अमेजन सर्विस है, वो आपका डेटा प्रोसेस कर रही है। तो यहाँ पर जो लाइबल होगी वो डेटा कंट्रोलर, मतलब बैंक लाइबल होगा आपके डेटा के लिए। तो जीडीपीआर उसको फॉलो करना पड़ेगा बैंक को, अकॉर्डिंग टू द जीडीपीआर पॉलिसी के। ओके गाइस, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जीडीपीआर के की पॉइंट। ओके, जीडीपीआर का फर्स्ट की पॉइंट है कंसेंट। कंसेंट मतलब आप किसी का डेटा आप ले रहे हो तो आपको कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। एग्जांपल, सपोज करो आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो आज के टाइम पे, तो आपके सामने लिखा हुआ आता है कि द एप्लीकेशन एक्सेप्ट योर कुकीज़। तो आपसे कंसेंट कर रही है कि हम आपकी ये चीज़ें आपसे ले रहे हैं। सेम आप अगर एंड्रॉयड ऐप में कुछ इंस्टॉल करते हो तो आपसे सारी परमिशन पूछता है कि ये मैं कॉन्टैक्ट ले रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ गैदर कर रहा हूँ, तो ये कंसेंट है। तो जीडीपीआर आने के बाद ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ रही है। उसके बाद आता है राइट टू बी फॉरगेटन। राइट टू बी फॉरगेटन ये एक राइट्स है यूरोपियन यूनियन सिटीजन्स के पास कि अगर कोई भी डेटा किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ले रखा, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन के अंदर हो या यूरोपियन यूनियन के बाहर हो, तो राइट्स है इनके पास कि वो आप मतलब मेल कर सकते हो उनको, तो वो आपका पूरा का पूरा डेटा डिलीट कर सकते हैं। तो राइट टू फॉरगेटन का मतलब यही है कि आप भूल जाओ मेरा डेटा जो आपके पास है। दूसरा है डेटा पोर्टेबिलिटी। अगर आपका जो डेटा किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास है, तो आप चाहते हो कि मेरा डेटा किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाए, तो वो होता है डेटा पोर्टेबिलिटी। और फिर आता है एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन DPO, जिसे कहते हैं डीपीओ हायर करने लगे, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें सरदर्दी होती है जीडीपीआर में। तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है DPO ऑफिसर को नियुक्त करती है ताकि वो इन चीज़ों को देख सके। और इसमें काफ़ी चीज़ें और आती है, पर्सनल डेटा, कैसे उनका पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट किया जाए। CIA मेथड आता है सारा का सारा, कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। और प्रोटेक्ट बाय डिज़ाइन ये चीज़ आती है। डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन 72 आवर्स के अंदर होना चाहिए। डेटा ऑब्वियसली इनक्रिप्टेड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो मेन पॉइंट है जीडीपीआर का ये है। जो जीडीपीआर के जो मेन की पॉइंट है वो कंसेंट है, राइट टू बी फॉरगेटन है, डेटा पोर्टेबिलिटी है,
और डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन है। प्रिंसिपल ऑफ GDPR। हम 7 प्रिंसिपल के बारे में यहाँ जानेंगे। पहला प्रिंसिपल है लॉफुल फेयरनेस, दूसरा है स्टोरेज लिमिटेशन, तीसरा है पर्पस लिमिटेशन, चौथा है इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, पांचवा है डेटा मिनिमाइजेशन, छठा है एक्यूरेसी एंड सातवां है अकाउंटेबिलिटी। ओके, वन बाय वन हम आगे पढ़ेंगे। लॉफुल फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी। लॉफुल फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि आप जो भी पर्सनल डेटा है लॉफुल तरीके से गेट करोगे, ओके, और जो यूज़र के लिए ट्रांसपेरेंसी बनाए रखोगे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो चीज़ उसको बताओगे। अब आता है पर्पस लिमिटेशन। पर्पस लिमिटेशन में डेटा आप जो गेट कर रहे हो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, मतलब स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको लेना है। सपोज करो आपको सिर्फ क्या नाम है डिवाइस आईडी लेनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है आप उसकी कॉन्टैक्ट भी गेट करोगे, तो पर्पस लिमिटेशन होना चाहिए। तीसरा है डेटा मिनिमाइजेशन। डेटा मिनिमाइजेशन में पर्सनल डेटा शैल बी एडुकेट एंड रिलेवेंट होना चाहिए, जितना लिमिटेड है उतना ही होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। एक्यूरेसी मतलब डेटा आपका एक्यूरेट होना चाहिए। स्टोरेज लिमिटेशन, जो आपका पॉलिसी में लिखा हुआ है वही आप एक्यूरेट करो, अगर आपका डेटा यूज़फुल नहीं है उसको डिस्ट्रॉय कर दो। और छठा आता है इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑब्वियसली डेटा मस्ट बी प्रोटेक्ट इन रेस्ट, इन स्टोरेज, इन मोशन। आपको इन तीनों फॉर्म में आपको डेटा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और लास्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, द कंट्रोलर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड बी एबल डेमोस्ट्रेट कंप्लायंस विद द डेटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल। मतलब जो डेटा कंट्रोलर है उसको अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी और कंप्लायंस, जो GDPR कंप्लायंस फॉलो करते हैं उसको वो चीज़ दिखाना पड़ेगा कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो 7 प्रिंसिपल है मैं इसको मैनेज करता हूँ, इसको फॉलो करता हूँ, तो ये सारी की सारी GDPR के अंदर आएगी। तो GDPR में इतना ही है। बाकी अगर आप GDPR के बारे में जानना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फर्दर लेक्चर आपको साथ शेयर कर सकता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए कमेंट करके। थैंक यू सो मच।